ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, इसका 27वां अध्याय, पहला स्कंद बालकांड। 27वां अध्याय। विश्वामित्र मुनि भगवान राम से अत्यधिक प्रसन्न होकर के उनके द्वारा जो सेवा प्राप्त किए, ताड़कासुर का वध जो हुआ, तो प्रसन्न होकर के उनको दिव्य अस्त्र प्रदान करने वाले हैं। तो वाल्मीकि, सॉरी, विश्वामित्र मुनि बोल रहे हैं, परितुष्टो अस्मि भद्रम ते राजपुत्र महायशः प्रीत्या परमया युक्तो ददामि अस्त्राणि सर्वशः। अस्त्राणि सर्वशः, सारे जितने भी अस्त्र हैं मैं आपको प्रदान करूंगा। मैं आपसे पूरी तरह से जो है संतुष्ट हो चुका। आई एम वेरी सेटिस्फाइड आउट ऑफ ग्रेट लव फॉर यू। आई विल गिव यू ऑल माई वेपन्स। यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किए थे। देवासुरगणान् वापि सगन्धर्वोरगानपि यैरअमित्रान् प्रसह्याजौ वशीकृत्य जयिष्यसि। With them, you will be able to restrain your enemies, even Devas, Asuras, Gandharvas, and the snakes. Subdue them in battle and become victorious. तो मैं आपको ऐसे ऐसे अस्त्र, सर्वशः मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार के अस्त्र हैं, सब मैं आपको प्रदान कर दूंगा। और उन अस्त्रों की मदद से आप देव, असुर गणान व अपि सगंधर्व उरुगान अपि, यहाँ तक कि आप देवताओं, असुरों और गंधर्व और उर्गान मतलब स्नेक्स, हाँ, ये पृथ्वी के स्नेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, नाग लोगों के जो स्नेक्स हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, हाँ, हाँ, उनको भी आप पराजित कर सकेंगे। हाँ, अमित्रान प्रसह्य, हाँ, आ जाओ वशीकृत्या जयिष्यसि, आप उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, उनको अपने वश में कर लेंगे, और वो आपको पूरी तरह कभी भी आपको डिफीट नहीं कर सकेंगे। आप उन पर विजय प्राप्त, इन ऐसे अस्त्रों को मैं आपको प्रदान करने वाला हूँ। क्यों प्रदान करने वाला हूँ? क्योंकि आप मुझे पूर्ण रूप से संतुष्ट कर लिए हैं आपके सेवा के माध्यम से। हाँ, तो आप इसलिए पूरी तरह से विजयी बन जाए। उसी प्रकार से जो शिष्य अपने सेवा के भाव से गुरु के इच्छा के अनुसार जो सेवा कर देते हैं, तो उनकी कृपा से वो उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी मदद से वो इस भव भव सागर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र को वो ऐसे अस्त्रों के ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र क्या है? हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र। हाँ, तो जैसे अस्त्र तो उपलब्ध हो जाए किसी व्यक्ति के पास, लेकिन अगर उस अस्त्र को यूज करने का मंत्र ना पता हो, तो उस अस्त्र शस्त्र को कोई यूज नहीं कर सकता है। तो मंत्र जो है विश्वामित्र मुनि देने वाले हैं रामचंद्र भगवान को, ताकि उन अस्त्रों को यूज कर सकेंगे, मंत्रों के प्रॉपर उच्चारण। उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र तो महान अस्त्र है, लेकिन इस अस्त्र को प्रॉपर तरीके से इसको मतलब यूज करके ये तो खैर भगवान है तो यूज नहीं बोलेंगे। ये भगवान की कृपा, हरिनाम की वास्तविक कृपा को कोई प्राप्त तभी कर पाएगा जब किसी शुद्ध वैष्णव आचार्य के गुरु का
आशीर्वाद को प्राप्त कर लेता है सेवा के भाव के सेवा के माध्यम से। इसीलिए जब हम सेवा करते हैं भगवान की, गुरु की, तो उससे जो आशीर्वाद प्राप्त होता है उससे हम भगवान के नाम सिद्धि, मंत्र सिद्धि, हरिनाम प्रभु की कृपा को प्राप्त कर पाते हैं। और जो बेस्ट वे है, जो सबसे सही तरीका है, सरल तरीका, सरल उपाय है गुरु को प्रसन्न करना, उनको सेवा करने का, वो है उनके जो मिशन है, प्रचार है, उसमें सहयोग देना। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी को हम बड़े आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं अगर प्रचार कार्य में हम सहयोग देते हैं। और प्रचार कार्य में जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि भगवत गीता के टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाना, गीता का वितरण करना। इसलिए जो भक्त लोग भगवत गीता वितरण करते हैं या प्रचार कार्य में लगते हैं, तो बहुत ही तीव्रता से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। तानि दिव्यानि भद्रं ते ददाम्यस्त्राणि सर्वशा दण्डचक्रं महद्दिव्यं तव दास्यामि राघव। धर्मचक्रं ततो वीरकालचक्रं तथैव च विष्णुचक्रं तथा अयुक्तग्रम अनिन्द्रम अस्त्रं तथैव च। कौन कौन से अस्त्र शस्त्र देने वाले हैं उसका कुछ नाम बता रहे हैं। Auspiciousness unto you, Bhadram te. I will give you all kinds of divine weapons. तो डिवाइन वेपन यहाँ पे रिफर करता है जो देवताओं के लोकों में जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनको रेफर करता है। सो तानि तानि दिव्यानि भद्रम ते ददामि अस्त्राणि सर्वशः। हर प्रकार के जो दिव्य अस्त्र हैं वो मैं आपको प्रदान करूंगा। ओ राघव, दंडचक्रम दंडचक्रम महत दिव्यम। ओ हीरो, आई विल गिव यू द ग्रेट सेलेस्टियल दंड चक्र। दंड चक्र नाम का दिव्य अस्त्र दूंगा। धर्म चक्र, काल चक्र, द टेरिबल विष्णु चक्र एंड द इंद्र विपन। ये कुछ चार पांच चार पांच ये बड़े ही बहुत ही पावरफुल और दिव्य अस्त्रों का नाम बता रहे हैं। दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र। और साथ ही साथ में ऐन्द्र अस्त्र मैं प्रदान करूंगा। सो दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क। ये चक्र है, जैसे सुदर्शन चक्र है, तो अलग अलग प्रकार के, चार प्रकार के चक्र हैं, ये अस्त्र के रूप में कार्य करते हैं। वज्रमस्त्रम वरश्रेष्ठ सैवं शूलवरं तथा अस्त्रं ब्रह्मशिरश्चैव ऐश्विकम् अपि राघव। ददामि ते महाबाहो ब्राह्मम् अस्त्रम् अनुत्तमम्। ओ माइटी आर्म राघव, महाबाहो, ओ बेस्ट ऑफ एक्सीलेंट पर्सन्स। वरश्रेष्ठ, वरश्रेष्ठ मीन्स बेस्ट ऑफ एक्सीलेंट पर्सन। सभी महान व्यक्तियों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं। आई विल गिव यू द वज्र वेपन। तो इंद्र का जो वज्र है वो भी मैं आपको दूंगा। वज्रम अस्त्रम शैवम, द शैव वेपन, शिव जी का अस्त्र भी शैव। एंड द बेस्ट ऑफ द ट्राइडेंट, शिव जी का जो सबसे महत्वपूर्ण त्रिशूल है वो भी मैं आपको दूंगा। द ब्रह्मशिरा वेपन, ब्रह्मा जी का भी जो वस्त्र है वो भी प्रदान करूंगा। द आईशिका एंड द एक्सीलेंट वेपन ऑफ ब्रह्मा, ये भी मैं आपको प्रदान करूंगा। ददामि ते महाबाहो ब्राह्मम अस्त्रम अनुत्तमम। द ब्रह्मशिरा इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रह्मास्त्र, द वेपन ऑफ ब्रह्मा। तो ब्रह्मशिरा भी दूंगा, वो एक अलग अस्त्र है। और साथ ही साथ में ब्रह्मास्त्र भी दूंगा, ब्रह्मा जी का जो वेपन है, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरा। और शिव जी का जो त्रिशूल है, बेस्ट बेस्ट ऑफ द ट्राइडेंट, और इंद्र का वज्र, ये सब प्रदान करूंगा। यानी विश्वामित्र मुनि कितने मतलब महान ब्रह्म ऋषि हैं कि अपने तपस्या के बल पे, इतने हजारों हजारों तपस्या वर्षों के तपस्या के बल पे ये सारे अस्त्र को प्राप्त कर चुके थे, है ना। इंटरेस्टिंग है ना। इंद्र का अस्त्र, शिव जी का अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, हाँ, और अलग अलग प्रकार के चक्र, विष्णु चक्र, दंड चक्र, काल चक्र, हाँ, ये सब
प्राप्त कर चुके थे। यानी पृथ्वी, केवल पृथ्वी के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के जितने भी पावरफुल अस्त्र हैं वो सब विश्वामित्र को मिल चुका था। किस कैसे? इतनी महान तपस्या करके बल पे। और सोचिए कि विश्वामित्र मुनि 60,000 वर्ष तक तपस्या की। वो तपस्या के बल पे जितना भी अस्त्र प्राप्त किए, वो सब ज्ञान शक्ति प्राप्त किए, वो सब भगवान रामचंद्र केवल बड़े ही विनम्रता पूर्वक सेवा करके, विश्वामित्र मुनि को सेवा अर्पण करके, कठिनाइयों कठिनाइयों को सहन करते हुए सेवा अर्पण करके कुछ ही समय में विश्वामित्र मुनि की कृपा से सारे अस्त्र को प्राप्त कर लिए। है ना? कितना अच्छा तरीका है ना ये। हाँ, तो इसी प्रकार से जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो भगवान कृष्ण की जो शुद्ध दिव्य सेवा करते हैं, और कई कई वर्षों की सेवा करने के पश्चात जो कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति को प्राप्त करते हैं, वो सेम का सेम वो ट्रांसफर कर सकते हैं, दे सकते, प्रदान कर सकते हैं ऐसे शिष्य को, बिना उसके इतना एफर्ट लगाए, केवल आउट ऑफ कॉजलेस मर्सी, अहेतु की दया से प्रदान कर सकते हैं ऐसे शिष्य को, ऐसे भक्त को जो पूर्ण श्रद्धा से सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये एक नारद मुनि के प्रसंग में ये बात हम लोग देखते भी हैं। वहां पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक जगह लिखते भी हैं इस बात को। नारद मुनि का क्या क्वालिफिकेशन था? वो जो भक्ति वेदांत आए थे, वो तो महान सन्यासी संत थे। वो इतने वर्षों से भगवान का भजन कीर्तन और प्रचार और भजन सेवा करते थे। तो उस बल पे, उसके दम पे वो इतने भक्ति के, शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंचे थे। हाँ, लेकिन नारद मुनि ने केवल जो है सेवा करके उस स्थिति को प्राप्त कर लिया। सोचिए, इतनी महान स्थिति को प्राप्त कर लिया। तो ये फायदा होता है जो शिष्य किसी प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव आचार्य को गुरु के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। और ये यही चीज अप्लाई होता है हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में भी। हाँ, आज के समय में तो इतना नहीं है, क्योंकि आज के समय में हस्बैंड इतने पावरफुल नहीं स्पिरिचुअली, तो इसलिए जो वाइफ है उनको भी भक्ति अच्छे से कर लेना चाहिए। लेकिन पहले के समय में ऐसा होता था कि अगर हस्बैंड, पति जो है पूर्ण रूप से धर्म में जिसका मति है, ऐसा पति जिसका धर्म में मति है, तो ऐसे पति के प्रति जो सतीवता, सती स्त्री होती है, उसको भी वही धर्म में मति रखने के कारण जो फल मिलता है पति को, ऐसी सती पत्नी को भी वही फल मिल जाता है। हाँ, भले ही वो खुद जो है योग्य ना हो या करने में सक्षम ना हो, इतनी तपस्या, इतना साधन करने में सक्षम ना हो, लेकिन उसको भी मिल जाता है, वही डेस्टिनेशन मिलता है, एक एक इंच मात्र भी कम नहीं होता है। तो हमारे लिए भी उसी प्रकार से, अगर हम शिला प्रभुपाद जी या हमारे जो गुरु महाराज हैं, उनके आदेशों का, मार्गदर्शन का, आदेशों का पालन एज इट इज करना सीख जाते हैं, कर देते हैं, तो हम वही डेस्टिनेशन प्राप्त कर सकते हैं जिस डेस्टिनेशन में वो है। वो कहाँ पे? आध्यात्मिक जगत में। तो डायरेक्ट एंट्री वैकुंठ प्लेनेट में हो सकती है उनकी कृपा से, उनको जस्ट पालन करने मात्र से। अगर हम खुद के प्रयास करेंगे तो ये कार्य असंभव है। एकाकी अमार नहीं पाए बल, एक वैष्णवाचार्य से ये लिखते हैं कि एकाकी अमार नहीं पाए बल, तुम्हारा करुणा सा, आपकी कृपा से संभव है। इसीलिए छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइष्य के बाद नरोत्तम दास ठाकुर मेंशन करते हैं, प्रभुपाद जी कई बार इसको कोट करते हैं। इसको बोलते हैं कृपा सिद्धि। तो हम सब लोग कृपा सिद्धि के बल पे ही वास्तव में हमारा उद्धार हो सकता है, और कोई आशा नहीं करनी चाहिए। इस कलयुग में इतनी दुर्दशा है कि अपने सभी इंद्रियों को संयमित करके पूर्ण रूप से जो है भगवान की भक्ति करना और उनको समर्पित कर देना। सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान तो ये डिमांड किए कि पहले पूरा समर्पण करो तब मैं तुमको मुक्त करूंगा, ये भगवान का डिमांड है। अब सर्वधर्मान परित्यज्य कितने लोग कर सकते हैं? 1% लोग भी नहीं कर सकते हैं। इट्स सो डिफिकल्ट। हाँ, लेकिन ये नहीं कर पाने वाले लोग भी अगर किसी शुद्ध वैष्णव को गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और उनके मार्गदर्शन को पालन करते हैं, और इस प्रकार से शुद्ध भक्ति में आगे लग जाते हैं, तो उनको वही डेस्टिनेशन प्राप्त हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ से मिलती है। और आगे क्या क्या बता रहे हैं, क्या देने वाले हैं? गदे द्विचैवे काकुत्स्थ मोदकी शिखरी उभे प्रदीप्ते नर शार्दूला प्रयच्छामि नृपात्मजा। ओ काकुत्स्थ,
O prince, O best of men, I will give you the two brilliant maces, मोदकी एंड सिखरी। हाँ, गदे, दो प्रकार का गदा भी मैं आपको दूंगा, जो सबसे ब्रिलियंट गदा है। प्रदीप्ते नर शार्दूला, ओ बेस्ट ऑफ द मैन। नर शार्दूला भगवान रामचंद्र को, हे राजकुमार, हे काकुत्स्थ, हे सभी टाइगर एमंग मैन, प्रयच्छामि नृपात्मजा, हाँ, मोदकी शिखरे उभे। ये दो प्रकार के गदे द्विच एवा, ये मैं आपको प्रदान करूंगा। बेस्ट ऑफ मैन इज स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन वाइल रिस्पेक्टफुली एड्रेसिंग अ किंग और अ प्रिंस। नर शार्दूला करके एड्रेस करना एक स्टैंडर्ड सम्मान प्रदान करना है किसी राजकुमार या राजा को। बेस्ट अमंग मैन, क्षत्रिय है इसलिए। धर्म पाशम अहम राम, काल पाशम तथैव च, पाशम वारुणमस्त्रं च ददाम्यहम अनुत्तमम्। O Rama, I will give you the news of dharma, dharma pasham, and the news of death, काला पाशम तथैव चा, ये भी मैं आपको प्रदान करूंगा। आई विल गिव यू द एक्सीलेंट न्यूज एंड वेपन ऑफ वरुणा, वरुण पाशम, अस्त्रम, ये भी प्रदान करूंगा। धर्म पाशम, काला पाशम और वरुण पाश। द न्यूज ऑफ धर्मा इज धर्म पाश, न्यूज ऑफ डेथ इज काल वरुण इज वरुण पाश। तो इस प्रकार से ये भी मैं आपको प्रदान करूंगा। असनी द्वे प्रयच्छामि, शुष्कार गार्द्रे रघुनंदना, ददामि चास्त्रम पैनाकम अस्त्रम नारायणम तथा। ओ beloved descendant of रघुनंदन, आई विल गिव यू टू थंडरबोल्ट वेपन्स, आपको दो वज्र भी मैं प्रदान करूंगा। हाँ, एक एक ये तीसरा वज्र हुआ, एक इंद्र का वज्र तो दे ही दिए, उसके अलावा शुष्काशनी एंड आर्द्राशनी, ये दो और मैं वज्र आपको प्रदान करूंगा। दे मीन ड्राई थंडरबोल्ट एंड वेट थंडरबोल्ट। हाँ, यानी सूखा वज्र और गीला वज्र भी मैं आपको प्रदान करूंगा। शुष्क, शुष्क मतलब सूखा, शुष्क आसनी, एंड आर्द्र मतलब गीला। हाँ, आई विल ऑल्सो गिव यू एंड द वेपन्स ऑफ पिनाकी शिवा एंड नारायण, शिव जी के भी अस्त्र दूंगा और भगवान नारायण के भी अस्त्र दे दूंगा। वाह, अस्त्र, नारायण के अस्त्र, यानी सुदर्शन भी दे देंगे क्या? सुदर्शन विश्व में तुम्हें इतने पावरफुल है, नारायण अस्त्र भी दे रहे हैं। नारायण अस्त्र एक अलग ही अस्त्र हुआ, सुदर्शन भी है और नारायण अस्त्र करके भी फेमस है। जैसे ब्रह्मास्त्र है और रुद्र शिवस्त्र है, उसी तरह से नारायण अस्त्र भी होता है और पावरफुल होता है। ब्रह्मास्त्र का तो तोड़ है, फिर भी ब्रह्मास्त्र को जो जानता है कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है तो कर सकता है। नारायण अस्त्र का कोई तोड़ नहीं है, ये नारायण अस्त्र भी चलाया गया था, तो भगवान कृष्ण बोले कि भाई एक ही इसका उपाय है, प्रणाम कर दो तभी बच सकते हो। तो सब पांडव लोग प्रणाम किए, भीम नहीं कर रहे थे, भीम को भी प्रणाम करवा दिए, तो इस तरह से वो बच पाए नारायण अस्त्र से। तो बोले नारायण अस्त्र भी मैं आपको प्रदान करूंगा। आग्नेयमस्त्रं दयितं शिखरं नाम नामता, वाय वायव्यं प्रथमं नाम ददामि त ददामि च तवानघा। ओ सिनलेस वन, हे पूर्ण रूप से पाप रहित रघुनंदन, I will also give you the famous weapon named Shikhar, dear to Agni, and Vayu's weapon named Prathama। तो अग्नि देव के सब बहुत ही प्रिय अस्त्र शिखर को भी मैं आपको प्रदान करूंगा, और वायु का अस्त्र प्रथम मैं आपको प्रदान करूंगा। इस प्रकार से अलग अलग अस्त्रों का नाम भी बता रहे हैं कि कौन कौन अस्त्रों को प्रदान करने वाले हैं। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी वर्ग का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, आपने जैसे कि अभी वर्णन किया कि जो नारायण अस्त्र है, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन पांडवों ने जब इसको प्रणाम किया तो ऐसा क्या कारण था कि मतलब ये वहां से वापस चला गया? सरेंडर, सरेंडर कर दिया ना, भगवान नारायण को कोई सरेंडर कर दिया, तो इसलिए वो उनको क्षमा कर ले, अपने आश्रय में ले लेते हैं। तो भगवान कृष्ण ये उपाय बताए कि यही एकमात्र उपाय मतलब है।
मतलब मतलब जिसका सर, तोड़ मतलब किसी से नहीं, वो अगर भगवान को खुद को समर्पित कर दे। हाँ, तो भगवान फिर सुरक्षा देते हैं। भगवान को समर्पित कर दिया तो भगवान तो हर किसी से सुरक्षा दे देते हैं, तो अपने अस्त्र से तो सुरक्षा दे ही देंगे। जैसे ब्रह्मास्त्र, कोई मतलब नारायण अस्त्र, जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह किया उसके सामने आता है, लेकिन जब वो खुद को अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो वो वहां से हट सकता है। तो इसी प्रकार अगर हम भगवान के पार्षद बन जाए, भगवान को खुद को समर्पित हाँ, कर दें, तो भगवान का की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी बने रहती है। रहेंगे। यस, भगवान बोले हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापी। सर्व पापी मतलब कि हर प्रकार के पाप, ब्रह्म हत्या, गो हत्या इत्यादि जो सबसे बड़े भयानक पाप होते हैं, वो भी भगवान माफ कर देते हैं अगर पूरी तरह से कोई समर्पण कर ले और आगे वादा करे कि अब नहीं करेगा कोई भी पाप। तो इसलिए भगवान को समर्पण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।